जय श्री राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम सब भक्त को दंड। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हाँ जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हाँ, तो हम जो गुरु तत्व का जो हमारा श्रृंखला है उसको शुरू रखते हैं, जारी रखते हैं। तो पहले दिन हमने गुरु शब्द का अर्थ देखा था। गु मतलब प्रकाश, रा मतलब अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला मार्गदर्शक के रूप में गुरु की व्याख्या की गई शास्त्रों में। दूसरे इस दिन में हमने देखा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा का सही अर्थ क्या है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि प्रेम भक्ति के सूत्र की एक डोर गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ी है और दूसरा छोर गुरु भगवत धाम से लेकर आते हैं। और बद्ध जीव है, ये भौतिक जगत के कुएं में फंसा है और गुरु उस कुएं के बाहर खड़े होकर एक रस्सी शिष्य की तरफ फेंकते हैं और शिष्य को उस रस्सी को जोर से पकड़ने को कहते हैं और फिर रस्सी को ऊपर की ओर खींचकर गुरु शिष्य को भौतिक जगत के कुएं से बाहर निकालते हैं। इसमें हम एक चीज को देखते हैं कि जो दूसरा छोर होता है, दूसरे छोर को पकड़ने के लिए कहने का कार्य है वह गुरु करते हैं, लेकिन वो पकड़ने की इच्छा भी शिष्य की होनी चाहिए। नहीं तो ये एक अधूरा प्रयास हो जाता है। और दूसरा है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं। कई बार हमको यही समझ में नहीं आता है हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम हमारे गृहस्थ के जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं रूटीन में कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सब टेम्पररी है, ये सब क्षणिक है। और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि प्रवचन सुनने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरी दुनिया है, और हम इतने प्रसन्न रहते हैं उस दुनिया में, इस चीज को भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो समझने का कि मैंने जो रस्सी का जो दूसरा छोर है उसको मैंने पकड़ा नहीं है। ओके, तो एक शिष्य को भौतिक जगत से निकालने के लिए गुरु को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो
एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ, उसके बाद फिर विराम देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक उनका एक शिष्य रहता था, ब्रह्मचारी था वो। तो हुआ ऐसे कि मंदिर अध्यक्ष ने उनको जोर से फटकारा, और इतना जोर से फटकारा कि वह ब्रह्मचारी गौड़ीय मठ छोड़कर चला गया। और जैसे ही बात उनके गुरु को पता चली, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, उन्होंने मंदिर अध्यक्ष को भी फटकारा। कहा कि तुमको पता है, एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि 1 लीटर खून लगता है। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए कितना खून लगता है? 1 लीटर। 1 लीटर खून लगता है। इसका अर्थ क्या है कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए तुम चाहो अभी उसको ढूंढ के लेके आओ। जब तक तुम उसको ढूंढ के नहीं लेके आओगे, है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस राह देखूंगा उसकी। हमें गुरु ने आज्ञा दी है। तो छानबीन करने के बाद पता चला कि उस शिष्य को ना घड़ी रिपेयरिंग करना अच्छे से आता था। तो कहाँ ढूंढे उसको? तो जितनी भी घड़ी की दुकानें थी, काफी दिन हुए थे, वह चले जाके तो घड़ी की दुकान में, एक घड़ी की दुकान में उसको देखा गया, ब्रह्मचारी को। तो उस मंदिर अध्यक्ष को पता चला, तो वो उनके पास गया और माफी मांगने लगा कि आप चलिए जल्दी। तो कहा कि मैं क्यों चलूं अभी, मुझे तो फटकारा गया था। कहा कि नहीं, हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर आपको याद कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। जैसे वो सुनते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाता है। बोलते मेरे गुरुदेव ने मुझे बुलाया है, उनके इतने सारे शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने मुझको याद किया। तो इस बात से ही उनका हृदय इतना आ, आ, भावना भावना भावित हो गया, भावनामय हो गया, कि उन्होंने तुरंत उस घड़ी के दुकान से प्रस्थान किया। तो ये जो कहानी है, ये हमको बताती है एक शिष्य को भौतिक जगत से निकालने के लिए गुरु को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। किसी किसी को भक्ति में लाना आसान है, लेकिन भक्ति में बनाए रखना रोज 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 रोज, है ना, उनको बताना, प्रवचन देना आसान नहीं है इतना। तब जाके एक शिष्य मुक्त होता है ना। मुक्ति करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो उस डोर को पकड़े रहना पड़ता है, रोज मोटिवेट होना पड़ता है ना। मन है वह अनेक कारण देता है, क्लास न करने के, जपा न करने के। तो तो इसके साथ ही शिष्य को भी उस रस्सी को पकड़ना होगा, पकड़ कर रखना होगा, और गुरु के निर्देशों का यथारूप पालन करना होगा। तभी गुरु आपको निकाल सकते हैं, नहीं तो निकालना असंभव होता है। क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं होता है तो भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान देखते हैं कि अरे, क्योंकि देखिए अभी गुरु ने आज्ञा दी है, क्या ये भगवान को पता है? भगवान को पता है। क्यों पता है? भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, बराबर है। तो इसके लिए भगवान को कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो इसके लिए वो हमको कृपा देंगे नहीं जब तक कि हम आज्ञा का पालन करने के लिए तैयारी नहीं है। तो यदि शिष्य आज्ञा का पालन न करे, आलस्य करे, अपराध करे, तो गुरु शिष्य को सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी हमने कल देखा था, 2 दिन पहले। प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी लोगों ने मेरे से दीक्षा ली है,
मैंने उनको नाम दिया है, मैंने उनको तुलसी की माला दी है, लेकिन वह अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो मेरे शिष्य नहीं है, सीधा डिक्लेयर करते हैं, वो मेरे शिष्य है ही नहीं। तो यदि गुरु इतना प्रयत्न करते हैं और तब भी शिष्य आज्ञा पालन नहीं करता तो उसका पतन हो जाता है। पतन हो जाता है मतलब नीचे गिर जाता है, क्योंकि गुरु अप्रसन्न है और इससे गुरु को दुख होता है ना। तो इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि हम उस काबिल बन जाए कि हम आज्ञा का पालन करने में उसको बहुत गंभीरता से ले। एक बार अपने पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपको अपराध नहीं लगेगा, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया अपराध नहीं लगेगा, बच्चों का आज्ञा का पालन किया अपराध नहीं लगेगा, लेकिन गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया तो अपराध लगता है और उससे हमारी माला छूट जाती है और मन में नकारात्मक विचार पैदा होते हैं और मन इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित होता है। तो इस तरीके से गुरु अपने शिष्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भुगतान नहीं होता, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। कोई भी बालक अपने माता पिता की सतर्क सेवा के बिना उन्नत मनुष्य नहीं बन सकता, बराबर है। जब तक कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वह अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से गुरु की देखरेख के बिना कोई व्यक्ति सेवा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब सेवा को, सेवा पद है कि मैं सेवक हूँ, इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु शिष्य का दायित्व अपने ऊपर लेता है और शिक्षा देता है, उसको ब्राह्मण बनाता है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन के लिए दीक्षित करने का उत्सव उपनीति अर्थात गुरु के निकट कर लाने का अनुष्ठान कहलाता है। जिसे गुरु के निकट नहीं लाया जा सकता वह जनेऊ नहीं पहन सकता, इस तरह उसे क्षुद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत दिन हुए थे, अचानक याद आई, जो घड़ी की स्टोरी है, टचिंग स्टोरी है वो। ये स्टोरी जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सुना रहे थे यात्रा में, तो याद है कि कई सारे शिष्य है ना, उनको जो मन है वो भावनामय हो गया, क्योंकि कभी कभी शिष्य मूर्खता करता है, छोड़ के चला जाता है कुछ समस्या के कारण, लेकिन जब गुरु वापस भेजता है उसको, नहीं 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 उसको लेके आ जाओ भाई, बहुत मैंने खून बहाया है मेरा, इतना लेक्चर दे 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 के आप लोगों को मैं, है ना, ये कर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और जब कोई चला जाता है तो सबसे ज्यादा दुख गुरु को ही लगता है, बाकी लोगों को तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी गाड़ी तो चल रही है ना, ठीक है। इसके लिए ये बहुत, ये जो स्टोरी है ये भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर की स्टोरी बहुत सुंदर स्टोरी है। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो हम जपा जपा हम अच्छे से करते, तो कल कई भक्तों ने माला की होंगी, है ना। कितने भक्तों ने कल 64 माला किया, फिंगर को रेज कीजिए। कई भक्तों ने किए होंगे, ऐसे अपेक्षा रखता हूँ मैं, क्योंकि हमने लिंक को भी ओपन रखी थी कंटिन्यूस। ओके, कम से कम 24-23 भक्त तो दिख रहे हैं। ओके, 24 भक्त है, अच्छा है। इतने लोगों ने करना आसान नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। और एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो पारना टाइम है ना, व्रत छोड़ने का, वह 6:01 से लेके या 6 बजकर मुझे अब 6:15 ही 10 मिनट हम एक्स्ट्रा पकड़ते हैं हमेशा, 6:15 से लेके 8 बजे के बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए आप सुबह 8 बजे के पहले आप कुछ खाइए, नहीं तो कई कई लोग भक्त है वो भूल जाते हैं इस चीज को, और फिर एकादशी के व्रत का पालन नहीं हो पाता। तो इसको याद रखिए
कि 8 बजे के पहले आपको व्रत को छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे